हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 अप्रैल 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है और जिसका रोजमर्रा के जीवन पर हमारे प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि हम राष्ट्रीय संस्करण का ही डिस्कशन क्यों करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संस्करण में बहुत हद तक वो न्यूज़ होती है जिसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को वरीयता दे सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज का एनालिसिस भी कराया जाता है, जो आपको इस वीडियो के बाद उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर सबसे पहली न्यूज़ है कि वक्त में नहीं चलेगी चोरी, मानना पड़ेगा कानून। अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बयान दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया वक्त संशोधन बिल। गृह मंत्री ने विधेयक के खिलाफ विपक्ष के तर्कों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उसे धराशायी कर दिया है। आगे न्यूज में इसमें बताया जा रहा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्त कानून के वक्त कानून है उसको अति कठोर बनाया था, और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है यानी कि एनडीए गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इसे लचीला बनाकर पेश कर रही है। बहस पर चर्चा का समय पहले 2 घंटे और फिर 1.5 घंटे बढ़ा दिया गया था, यानी कि देर शाम तक ये बहस चलती रही थी और इस पर फिर वोटिंग हुई थी। अब इसमें हम आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पर भी सलमान खुर्शीद का वक्त बोर्ड पर ये जो बिल आया है उस पर आर्टिकल लिखा गया है, जो बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे। आगे इसमें बताया जा रहा है कि विपक्ष ने वक्त संशोधन बिल को बताया संविधान पर हमला। कांग्रेस ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित कर भाईचारा खत्म करने का एक ये प्रयास है। वहीं पर सपा, तृणमूल, द्रमुक समेत समूचे इंडी जो संगठन है उन्होंने लोकसभा में एक सुर में इस बिल का सख्ती से विरोध किया है, लेकिन बहुमत जाहिर सी बात है एनडीए के पास है तो इस बिल को रोका नहीं जा सकता है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास बहुमत है और वहां पर भी वो इस बिल को पास कराकर राष्ट्रपति के पास, लोकसभा में वापस भेजकर ये राष्ट्रपति के पास कानून के रूप में सिग्नेचर होने के लिए चला जाएगा और ये लागू हो जाएगा। वक्त मतलब जो बोर्ड होता है उसमें मस्जिदें आती हैं, शमशान कह रहा हूं मैं, कब्रिस्तान आता है। ये सब जो संपत्तियां या जमीनें देखकर हड़प लेते हैं उस पर कब्रिस्तान बना देते हैं। पहले की गवर्नमेंट उस पर कोई डिसीजन नहीं लेती थी, ढीला रवैया अपनाया जाता था, लेकिन इधर इस पर सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नौसेना ने हिंद महासागर में जब्त किया 2500 किलोग्राम ड्रग्स। अब हिंद महासागर के एक अभियान के दौरान 2500 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त करने के बाद नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस तरकस के जवानों के साथ ये पिक खींची गई है। जहाज के कार्गो होल्ड व कंपार्टमेंट में भरी थी 2386 किलो हशीश व 121 किलो हेरोइन। नौसेना को 31 मार्च को कुछ जहाजों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी, उसके बाद ये छापेमारी की गई थी। 2500 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है। इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की हम बात करें तो वो करोड़ों में होगी, करोड़ों में। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया में हड़कंप और शेयर मार्केट में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कल शेयर मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल था, बच गया था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसमें और प्रभाव देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। ट्रंप का जो ये टैरिफ प्लान, नई टैरिफ दरों को लेकर दुनिया भर में लगाया जा रहा है अनुमान कि किस तरीके से, जैसे कि 25% का इसमें टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। 20% की अटकलें घोषणा से पहले अमेरिकी शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अमेरिका की वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, बाहर की वस्तुएं अमेरिका में ना आ पाएं। तो ये अपना एक राजनीतिक पृष्ठ तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमेरिका, देखिए, विश्व का नुकसान तो है ही और अमेरिका को भी इसमें नुकसान होगा। निश्चित तौर पर इसमें अमेरिका को भी नुकसान होगा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बाकी देश भी अमेरिका से जो कंट्रियां आयात करती हैं उस पर शुल्क में बढ़ोतरी करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जब चीज़ें महंगी मिलने लगेंगी तो उसका वो परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाएगी, वो उसे कम परचेज करेंगे, तो इसका असर जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग दोनों पर पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
ऑपरेशन कगार से घबराए नक्सलियों ने रखा वार्ता का प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको ठुकरा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा पर नहीं होगा कोई समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म करने की इसमें बात की है, उसी के दौरान ये सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं। आज हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया कि 12 जो जिले थे उनमें से अब 6 जिले ही बचे हैं जहां पर नक्सलवाद प्रभावित है। इसमें से 4 छत्तीसगढ़ का है, 1 झारखंड का है और 1 महाराष्ट्र का है। तो 4 जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं उनमें ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है, जो पूरी तरीके से खात्मा सफाया करने पर आमादा है। इस पर जो नक्सली हैं उन्होंने वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्शन में मोड में है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अगले 2 वर्षों में सभी राजमार्ग न्यूनतम 4 लेन के होंगे। देखिए, जो राजमार्ग हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। टोल टैक्स तो हालांकि 1 अप्रैल से बढ़ा दिया गया है। हर टोल प्लाजा पर 4 से 5% की वृद्धि की गई है, लेकिन रोडों की स्थिति को भी और दुरुस्त करने की यहां पर नितिन गडकरी की जो प्रयास हैं उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी होते जा रहे हैं। लगभग रोज 16 से 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर सड़कें लगातार बन रही हैं और इसमें और इजाफा करने की बात हो रही है। लेकिन अगले साल इसमें यह बताया जा रहा है, अगले 2 वर्षों में, कि जितने भी जैसे कि कई जगह आप शहर में भी रहते होंगे, वहां पर एक ही लेन होता है, मतलब 2 लेन होता है, एक जाने का और एक आने का, लेकिन अब उसको भी चौड़ा कर दिया जाएगा, वो 4 लेन हो जाएगा। तो ये जो यातायात के लिए सुगमता बढ़ाई जा रही है। हाईवे को चौड़ा करने के लिए उदार होंगे मानक, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के प्रबंधों के साथ ही चौड़ी होंगी सड़कें। इसका लाभ सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलेगा तो वो पब्लिक को मिलेगा। 11 वर्षों में 18,000 किलोमीटर हुए हैं 4 लेन से अधिक हाईवे। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली में फर्जी फार्मासिस्ट बना रहे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली फार्मासिस्ट काउंसिल का पूर्व रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह है जो फर्जी पंजीकरण गिरोह का मास्टरमाइंड है। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान की गई थी कुलदीप की नियुक्ति। अब जाहिर सी बात, ये तो आपने देखा होगा, राजस्थान में भी एक गैंग पकड़ा गया था जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट दे रहा था, बीटेक के सर्टिफिकेट दे रहा था। उसके बाद यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है उसको पकड़ा गया था, जिसमें वो फेल जो स्टूडेंट हैं उनको पास किया जा रहा था। मात्र 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में अगर वो फेल थे तो ऐसी साठगांठ यूनिवर्सिटी में बनाई जाती थी कि उन्हें पास करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे दिया जाता था। तो ये गिरोह लगभग हर राज्य में है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 22 किलोमीटर का होगा यमुना रिवर फ्रंट, साल भर में हो जाएगा तैयार। देखिए, यमुना के घटते बढ़ते जलस्तर के कारण डीडीए ने एक ही जगह रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय बदल दिया है और नदी के पूरे हिस्से को किया जाएगा विकसित। यमुना से जुड़ी सभी 11 परियोजनाओं को रिवर फ्रंट के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि जो कार्य है, जो निर्माण कार्य है या रखरखाव का कार्य है, वो काफी स्पीड से हो सके। प्रदूषण ने जान भी ली, पूर्व की सरकार पर चले हत्या का केस। यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो बता रही हैं कि जो प्रदूषण यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 प्लस चला जाता था दिल्ली में, NCR में, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। इसलिए उन पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि जो दम घोटू स्थिति हो जाती थी उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, इसलिए हत्या का केस चलना चाहिए। नई व्यवस्था बने बिना नहीं कटेगा पानी का कनेक्शन, प्रवेश वर्मा। दिल्ली में पानी के बिलों का बनेगा नया सिस्टम, मीटर रीडिंग की धांधली पर होगी सख्ती। और जो जिस तरीके से बिजली के बिल में रियायत दी जाती थी और पानी के बिल में रियायत दी जाती थी, उसे कहीं ना कहीं समाप्त किया जाएगा, लेकिन चोरी पर इसमें ब्रेक लगाया जाएगा। तालमेल के अभाव में नहीं रुकेंगी विकास परियोजनाएं। प्रवेश वर्मा ने, यानी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि प्रवेश वर्मा बनाएंगे केंद्र और दिल्ली के विभागों के बीच समन्वय। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित समन्वय समिति के बने अध्यक्ष। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देना शुरू। समिति के अध्यक्ष का इन मुद्दों पर रहेगा फोकस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर।
विभाग की जो विभाग होते हैं उनके टकराव की स्थिति को खत्म किया जाएगा। फंडिंग को लेकर जो समस्याएं आती हैं उसको समाप्त किया जाएगा। जो रुकावटें आती हैं एनजीटी की तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से, पेड़ों के कटाव को लेकर उन सबको दूर किया जाएगा। अधिक से अधिक विकास की योजनाओं को लागू किया जाएगा। ये इन सब बातों पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ में भागीदारी से परेशानी क्या है, रविशंकर। देखिए, वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ने कांग्रेस को समझाए कानूनी प्रावधान। कहा, मुस्लिमों के आदर्श क्या वोटों की दलील करने वाले होंगे? देश बदल रहा है और इस पर अब फोकस किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो एनडीए गवर्नमेंट ने वक्फ बिल लाए हैं उस पर साफ है कि हम इसमें महिलाओं और जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनकी हिस्सेदारी को, भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और ये जाहिर सी अच्छी सी बात है, क्योंकि जो ट्रिपल तलाक हो गया, इन सब पर जो जिस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है वो बहुत अच्छा है। और अगर इसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है वक्फ बोर्ड में तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट हो जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी बहुत नगण्य होती है। उन्हें बुर्के के पीछे रखा जाता है, समाज में बहुत कम बाहर निकलने दिया जाता है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि वक्फ बिल के समर्थन में जितने भी एनडीए सहयोगी हैं उन्होंने भी एक जुटता दिखाई है और एक तरीके से दहाड़े हैं इस बिल को पास करने के लिए। शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर संग भोपाल के सड़कों पर उतरे मुस्लिम। इसमें मुस्लिम समुदाय भी काफ़ी खुश है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जो कमज़ोर मुस्लिम होते थे उनकी ज़मीनों को हड़प कर वहाँ मस्जिद बना दी जाती थी, या फिर वहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया जाता था, या फिर मदरसे बना दिए जाते थे। इन सब चीज़ों को लेकर कुछ मुस्लिम समुदायों में भी, यानी कि मुस्लिम वर्ग में भी उत्साह है। अध्यक्ष मुद्दे पर शाह ने अखिलेश को दिखाया आईना। भाजपा अध्यक्ष चुनाव में देरी पर अखिलेश ने किया तंज तो शाह ने पलटवार किया कि हम परिवार की पार्टी नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ 12 से 13 करोड़ सदस्य हैं, चुनाव की प्रक्रिया होती है इसलिए देर लगती है। आपकी तरीके नहीं कि परिवार 4 लोगों में से एक लोग को चुन लिया। यहाँ पर वक्त संशोधन की ही न्यूज़ दी गई है। अब यहाँ पर आते हैं, बंगाल में गरमाई मंदिरों की राजनीति। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और तीसरे दांव में भी पीके की जसुपा हुई चित्त, फिर भी पराजय धमकदार। श्रीलंका के कच्चातिवु द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। केंद्र से 1974 के भारत श्रीलंका समझौते की समीक्षा करने का आह्वान किया गया है। पिछले वर्ष 530 तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से श्रीलंका से कच्चातिवु द्वीप वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है। पाक खाड़ी में स्थित यह द्वीप लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई सेना द्वारा बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, कहकर कि ये द्वीप तो श्रीलंका का है, लेकिन भारत मानता है कि ये द्वीप उनका है और इसीलिए ये बहस फिर से छिड़ रही है। बिहार में सवर्णों के साथ पिछड़े व अल्पसंख्यकों मतदाताओं को साधने में जुटा है कांग्रेस। नए कांग्रेस जिला अध्यक्षों में 14 स्वर्ण बिरादरी से। 2023 में बने अध्यक्षों में भी 25 अध्यक्ष थे अगड़ी जाति के। ये क्योंकि बिहार में थोड़ा जाति समीकरण ज़्यादा चलता है और वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, जिसको फिर से हासिल करने में कांग्रेस जुटा हुआ है। रामविलास पासवान की पत्नी ने कहा कि गांव से दिल्ली तक चाहिए हिस्सा। अब ये यहाँ पर पारिवारिक न्यूज़ है, इसको स्किप कर देते हैं। संबंध टूटने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की प्रवृत्ति चिंताजनक, सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जब संबंध टूट जाता है या फिर ब्रेकअप होता है या टकराव होता है तो लड़की द्वारा लड़के पर रेप का केस दायर कर दिया जाता है। इस पर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होते हैं। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल की गई अपीलों को विचार के लिए स्वीकार किया गया है। हर व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाए, ये पुलिस से बोला गया है। और इस तरीके के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी जो मेरठ कांड हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, प्रेमी के साथ रहने के लिए उसने अपने पति को मारा, ड्रम में टुकड़े करके सीमेंट के साथ उसको, बड़ा मतलब एक तरीके से भयावह
कृत्य किया गया है और इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए और एक ऐसा माइल्ड स्टोन सेट होना चाहिए, एक ऐसे मिसाल तय होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे कोई कार्य ना हो सके। लोकतंत्र में शासन केवल कार्यपालिका का हो सकता है, न्यायालयों का नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होने का जिक्र आने पर की गई है टिप्पणी। डीएमके ने निट के विकेंद्रीकरण की रखी मांग, एनटीए की दक्षता पर भी उठाए गए हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अगर फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश किया जाएगा तो उसमें 7 साल की जेल होगी। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी आव्रजन व विदेशियों से संबंधित विधेयक पास किया गया है। विरोध में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के सांसदों का सदन से वॉकआउट किया गया है। इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फर्जी पासपोर्ट लेकर इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें 7 साल की सजा होनी ही चाहिए, ये जरूरी भी है। और इस विधेयक का नाम दिया गया है आव्रजन व विदेशी विधेयक 2025। इसमें 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। सोनिया गांधी को धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब, कहा एनईपी जनता के भविष्य के लिए नीति है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जनता के भविष्य की, यानी जो आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य है भारत का, उनके लिए ये नीति लाई गई है, पॉलिसी लाई गई है। अधूरे भवन निर्माण की वजह से 1/3 एकलव्य आवासीय स्कूल बंद हैं। एकलव्य जो आवासीय स्कूल है वो जनजातीय वर्ग के लिए ओपन किए गए हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य अधूरा है, इसलिए उन्हें बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर में फिर हालात खराब करने पर आमादा पाक, 4 वर्ष बाद मोर्टार से दागे गए हैं गोले। हालांकि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। भारत के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर पाकिस्तानी सेना से बात कर जताया कड़ा विरोध। कठुआ में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुंछ एलओसी पर फिर गोलाबारी। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि बिहार में पुलों के गिरने से संबंधित याचिका पटना हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दी गई है। भारत के भविष्य में निवेश का समय, यदि सरकारें आवाजाही व समय घटाने, प्रदूषण से लड़ने और शहरी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयास करें तो भारत में वैश्विक प्रतिभाओं को लुभाने में सक्षम होगा। अब यहाँ पर देखिए टैरिफ प्लान भी जो है उसमें कई चीज़ें इस आर्टिकल में हम कवर कर सकते हैं कि जिस तरीके से 25% का टैरिफ प्लान लगाया गया है अमेरिका द्वारा, तो क्यों ना उन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में ही करें। निर्यात अगर अमेरिका में नहीं हो रहा है तो हम दूसरे नए राष्ट्रों को चुनें। जो यहाँ से पलायन हो रहा है, अच्छा जो टैलेंट है हमारा बाहर जाता है, उसको अच्छे पैकेज देकर यहीं पर रोका जाए। इस तरीके से हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो बात इस आर्टिकल में बताई गई है। सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड वाकई में लंबे समय से सुधार की प्रतीक्षा कर रहा था और ऐसा होना भी चाहिए था। काफ़ी समय से इसकी मांग की जा रही थी। वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं मनमानी चलती थी, कुछ लोगों का इसमें प्रभुत्व रहता था। इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए वक्फ बोर्ड में सुधार की बहुत कड़ी आवश्यकता थी, जिसे अब लागू भी किया जा रहा है। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में अमेरिका पिस्ता, बादाम व सेब पर घट सकता है शुल्क। इन पर कर घटाने से भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा फर्क। कृषि व डेयरी आइटम को नहीं मिलेगी इजाजत। अमेरिका से आने वाले कृषि व संबंधित उत्पादों पर भारत वसूलता है 37.66% शुल्क। भारतीय कृषि व इससे जुड़े आइटम पर औसतन 5.29% का शुल्क वसूलता है अमेरिका। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 8 महीने के उच्चतर स्तर पर। मांग में तेजी के बीच फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन में हुई तेजी वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स 58.1 पर पहुंच गया है। मांग में तेजी के बीच फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के चलते भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि मार्च के 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च में 58.1 पर था।
शेयर बाजार की न्यूज़ को स्किप करेंगे। एनएचएआई ने बीते वर्ष में बनाया 5,614 किलोमीटर हाईवे। अब ये कभी नहीं पूछेगा कि कहाँ कहाँ बनाया गया, 5,614 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है। पूरे देश में अब ज्यादातर ट्रेनों में उपलब्ध होंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में द्रमुक सांसद के प्रश्नों को पर दी है जानकारी। वंदे भारत ट्रेन में दक्षिण भारतीय व्यंजन उपलब्ध कराने पर भी किया गया था अनुरोध। तो उस पर अब जैसे लोकल डिश है, जैसे बिहार की लिट्टी चोखा, और आप साउथ में जाएंगे तो इडली सांभर, ये सब आपको ट्रेन में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पे से टैरिफ वार से कम प्रभावित होंगे भारत अमेरिका के कारोबारी संबंध। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सब न्यूज़ को तो स्किप ही करेंगे हम। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा अभियान, 60 मारे गए हैं। कई क्षेत्रों को घेरा बफर जोन बनाने की योजना का ऐलान किया गया है। युद्ध की न्यूज़ को वैसे भी स्किप करते हैं। गिरफ्तारी वारंट के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे हंगरी, और ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी सांसद ने सीनेट में ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे दिया भाषण। लगातार 25 घंटे बोलते रहे हैं ये। 5वें दिन इसमें जिंदा लोग भी निकाले जा रहे हैं मलबे से। बैंकॉक में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की वार्ता। यहाँ पर बिम्स्टेक सम्मेलन में के इतर वार्ता होने की जताई जा रही है संभावना। बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक के लिए किया है अनुरोध। परमाणु हमले में सक्षम 6B-2 विमान दिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है। इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे। और स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ हम लेते नहीं क्योंकि IPL इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये आज का यानी 3 अप्रैल 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हैं तो आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।